जय हिंद। मैं शमशाद आलम। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उससे पहले 2026 में सेमीफाइनल होने वाला है। सेमीफाइनल का मतलब यह है कि भाई उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने काफी कुछ कहा, और साथ ही साथ एक बड़ी खबर जो है कि भाई शौकत अली साहब कहे कि आने वाले वक्त में एसटी हसन साहब एआईएमआईएम के मतलब सैंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला है, जब चाहे वो आ सकते हैं। और भाई कौन सा सीट से वो अपना पेशकश रखेंगे, ये सारी बात जो है जनाब शौकत अली साहब जो है मीडिया बंधु से बात करते हुए उन्होंने रखा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि भाई विधानसभा चुनाव से पहले जो सेमीफाइनल का भाई खेला होने वाला है, राजनीति सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, उसमें जो है कि क्या रहेगा यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थिति। तो चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या आने वाला 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती का है वो, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी, वो क्या गठबंधन में जाएगी या फिर और कुछ होगा। चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है 2027 में है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव। देखिए पंचायत चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी, ये बात जनाब शौकत अली साहब का कहना है। देखिए एक बात वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आज से अगर आप 8 साल पीछे चले जाएं, तो जिसके पास मैं खुद जाके कहता था कि आप पार्टी ज्वाइन कर ले, तो वो पार्टी ज्वाइन करने से कतराते थे, पार्टी के मीटिंग में आने से कतराते थे। आज वो लोग जो है कि कतार में खड़े हैं, और बस इसका रीजन जो है 2-3 रीजन वो बताए। एक रीजन की भाई काफी मेहनत किया गया, जो अभी वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश की जो टीम है एआईएमआईएम की, काफी मजबूती तरीके से जो है संगठन के पीछे काम की है, ये कारण। दूसरा कारण है कि जिस तरीके से कारवां बढ़ता जा रहा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो कारवां अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में नगर निकाय का चुनाव में इतना बेहतर परफॉर्मेंस, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, और लोग में भी जो है भाई एक भरोसा आया है कि एआईएमआईएम भी जो है कि एक पार्टी है और बेहतर जो है लोगों का हित का काम कर रही है। इसीलिए पंचायत चुनाव में एआईएमआईएम जो है वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, ये बात कहना है जनाब शौकत अली साहब का। अब देखिए जनाब शौकत अली साहब जो है कि हमेशा अपना काम को लेकर, अपनी बात को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आगे जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं उनसे कि विधानसभा चुनाव का क्या आपका जो है कि समीकरण रहेगा, कैसा आप जो है कि चुनाव की रणनीति आपकी है, क्या आने वाले वक्त में जो है जब विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त में जिस तरीके से बिहार में ढोल नगाड़ा के साथ तेजस्वी यादव का और लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ पहुंचे थे एमआईएम के हमें शामिल कर लिए, क्या आप उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे? तो वह स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव यानी कि अखिलेश यादव के चाचा ये बात तो कह दिए हैं कि हमें एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है। तो जरूरत आखिर क्या है? तो उन्होंने 2022 का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बात कहा कि 2022 में गठबंधन होते होते रह गया था, और वो गठबंधन किसके साथ होना था? तो मायावती जी के साथ, बहन मायावती मतलब मायावती जी के साथ। भाई गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन उस वक्त में जो है कि नुकसान दोनों का हुआ, और पूरे इंडिया के लिए, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया का सबसे बढ़िया अलायंस अगर हो सकता है तो दलित और मुस्लिम, 20 और 20-40। अब 20 और 20-40 का फॉर्मूला यानी कि 20% मुस्लिम और 20% दलित अगर मिल जाए तो 40%, ये गठबंधन काफी बेहतर होगा। गठबंधन करने के लिए तैयार है एआईएमआईएम, बसपा से गठबंधन करने को तैयार है। और जनाब शौकत अली साहब जो है कि 2007 से लेकर 2012 तक का जो कार्यकाल रहे, मतलब मायावती का कार्यकाल रहा, उसके लेकर काफी जो है कि पॉजिटिव वो दिखे, कहे कि वो एक अच्छा कार्यकाल था। उस वक्त में जो है कि गुंडाई कम था, उस वक्त में जो है अधिकारी टाइमिंग पे थे, सब कुछ बेहतर था। हमने उसके बाद 12 से मतलब 17 का कार्यकाल देखा, 17 से जो है 22 का कार्यकाल देखा, 22 से लेकर भाई मतलब 27 तक का कार्यकाल देख रहा है। लेकिन जो कार्यकाल
2007 से लेकर 2012 तक था, वो कार्यकाल उत्तर प्रदेश का बेहतर कार्यकाल था। ये जनाब शौकत अली साहब, ये बयान देने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि मायावती जी से वो चाहते हैं कि गठबंधन हो, और अगर गठबंधन होता है तो बेहतर होगा। फिर वो कई लोगों का उन्होंने जिक्र भी किया, और ये भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि पिछले टाइम में ही गठबंधन हो गया होता तो हम लोग की परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती। आज जो उत्तर प्रदेश में बहन जी मायावती का जो परफॉर्मेंस है या जो स्थिति है, वो स्थिति नहीं होता, बेहतर होता। खैर ये रही बात। आगे का जो है कि उनसे सवाल एसटी हसन साहब को लेकर पूछा गया। एसटी हसन साहब का सवाल इसलिए पूछा जा रहा क्योंकि एसटी हसन साहब हमेशा एआईएमआईएम को लेकर मतलब बयान दिए हैं, और बयान पॉजिटिव में दिए हैं, क्योंकि वो कहे थे कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करूंगा कि भाई सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए आप जो है एआईएमआईएम से गठबंधन कीजिए, एआईएम को गठबंधन में शामिल रखिए, मैं बात करूंगा। ये एसटी हसन साहब कह रहे हैं। और एसटी हसन साहब को कैसे जो है वह पार्टी से साइड किया गया, ये बात भी लोगों को अच्छी तरीके से पता है, और उनको जो है मुरादाबाद पता है भाई। लेकिन होता क्या है, तो एसटी हसन साहब के लिए हमेशा दरवाजा खुला है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उनको हमारे पास आने की दरकार नहीं है। वो एक बार तय कर दे कि मुरादाबाद का कौन सा सीट से वो जो है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाई उनके पास बी फॉर्म हम पहुंचा देंगे। ये बात पता है किनका कहना? ये बात शौकत अली साहब का कहना, एसटी हसन साहब के लिए, क्योंकि एसटी हसन साहब सांसद रहे हैं। तो ये तो बात है। अब इसको सोचना होगा भाई उस कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी को हमेशा जो है कि सेकुलर दल वाले नजरअंदाज करते फिरते हैं। एसटी हसन साहब, डॉक्टर साहब जैसे इंसान को भाई पार्टी से एकदम किनारे कर दिया गया है, सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया गया है। एक सोचने का विषय है। तो अपनी क्यादत कब मजबूत होगी? जब अपने लोग जो है कि सियासत में बेहतर तरीके से आएंगे। ये वाली बात है। तो आखिर क्या होगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि भाई विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है, और पंचायत चुनाव में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस पिछले टाइम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रहा था। तो इस बार जो है बिहार के बाद जो कारवां महाराष्ट्र का नगर निकाय चुनाव, उसके बाद कारवां हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का भी बेहतर होगा। जिस हौसला से और जिस ऊर्जा से युवा लोग काम कर रहे हैं। देखिए एक बात तो है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जो टीम है ना, वो युवा की टीम है, और युवा काफी ऊर्जावान होते हैं। आप देख लीजिए कि वही युवा जो है भाई सीमांचल में झंडा फहरा दिया, झंडा गाड़ दिया, भाई वही युवा जो है कि महाराष्ट्र में झंडा गाड़ दिया। हमें लगता है आने वाले वक्त में वही युवा जो है उत्तर प्रदेश में भी झंडा गाड़ेगा। बस मेहनत, और शौकत अली साहब मेहनत कर रहे हैं। खैर चलिए, आगे क्या होगा नहीं होगा वक्त आएगा तभी सारा कुछ जो है कि क्लियर हो पाएगा। लेकिन एसटी हसन साहब के लिए जो बात कहा गया जनाब शौकत अली साहब के द्वारा कि उनके लिए हमेशा एआईएमआईएम का दरवाजा खुला हुआ है, वो डिसाइड कर ले कि मुरादाबाद का कौन सा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको मेरे पास आने का दरकार नहीं है, हम उनके लिए बी फार्म पहुंचा देंगे। भाई ये जो है कि किस रूप में देखते हैं, और आप साथ ही साथ ये भी जो है कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आने वाले जो पंचायत चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परफॉर्मेंस किस प्रकार रहेगी। अब इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।